Good morning, students. In this lecture, we will discuss about reversible and irreversible machine and discuss also condition for reversibility and irreversibility of a machine in simple machine. Now, first of all, what is reversible machine? Let P be the effort required to raise a load W. If P is removed, W will fall down. Then the machine is called reversible machine as it works in reverse direction. Let us example. A pulley used to draw water from a well with the help of bucket is a reversible machine because the bucket falls down when the effort to pull it up is removed. क्योंकि जब एफर्ट को रिमूव करते हैं तो बकेट फॉल बैक हो जाती है. दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस फिगर पी बी द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड डब्ल्यू एंड लेट वाई बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट एंड लेट एक्स बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. इफ एफर्ट पी इज रिमूव्ड द लोड डब्ल्यू दैट इज बकेट विल फॉल डाउन. दैट इज बकेट अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है. सो व्हेन द मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन ड्यू टू दिस लोड एज द इफेक्ट इज टोटली रिमूव्ड, द मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल मशीन. दैट इज इस पुली के केस में पी एफर्ट द्वारा इस बकेट को लिफ्ट किया जाता है, लेकिन जब पी एफर्ट को जैसे ही हम रिमूव करते हैं ये बकेट अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है. मीन्स अगर इनिशियली ये एक्स डिस्टेंस ऊपर अगर ये मूव करता है मीन्स लिफ्ट होता है और ये वाई डिस्टेंस से एफर्ट अप्लाई होता है, तो एफर्ट रिमूव करने के बाद एफर्ट जब रिमूव कर देते हैं तो ये बकेट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है. दैट मीन्स इस टाइप के जो मशीन है वो रिवर्सिबल मशीन के अंदर आएंगे. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट समटाइम्स अ मशीन इज also capable of doing some work in the reverse direction after the effort is removed. Such a machine is called a reversible machine and its action is known as reversibility of the machine. Now, what is irreversible या जिसको कि हम लोग नॉन रिवर्सिबल या सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं. सो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. लेट पी बी द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड डब्ल्यू. मान लिया कि डब्ल्यू लोड को पी एफर्ट द्वारा लिफ्ट किया जा रहा है. देन पी इज रिमूव्ड, बट जब पी को रिमूव करते हैं डब्ल्यू विल नॉट फॉल डाउन. डब्ल्यू फॉल डाउन नहीं होता है. रिवर्सिबल केस में क्या था, डब्ल्यू फॉल डाउन हो जाता है, मीन्स उसकी जो प्रतिक्रिया है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है, लेकिन इसमें पी को रिमूव करने पे ये वापस फॉल बैक नहीं होता है. देन दिस टाइप ऑफ मशीन इज सेल्फ लॉकिंग या कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल मशीन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्क्रू जैक used to lift the motor car is a self-locking type lifting machine because it holds the car at the same position even when the application of effort is removed. In this case, यदि effort remove कर दिया जाए फिर भी यह लोड को होल्ड किए रहता है. So in this case screw jack the load is kept on the screw head. screw head पे इसमें क्या करते हैं, लोड को हम लोग रखते हैं. so a screw jack is used to lift a heavy load by applying a smaller effort. that is in this case यदि effort को remove कर दिया जाए that is removal of handle of screw jack. यहाँ पे हम लोग effort किससे देते हैं, हैंडल के द्वारा. अगर इसको रिमूव कर दिया जाए फिर भी यह लोड को होल्ड किए रखता है.
यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड स्क्रू है, इसके थ्रू यहाँ पे नट लगा रहता है और इसके थ्रू ये क्या करता है, ये जो लोड को है वो होल्ड किए रखता है। इसका डिटेल इंस्टॉलेशन मैं आपको सिंपल स्क्रू जब मशीन के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग इरिवर्सिबल को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सो इन दिस केस यदि एफर्ट को रिमूव कर दिया जाए फिर भी यह लोड को होल्ड किए रखता है। सो when the machine is not capable of doing any work in the reverse direction after the effort is removed, then the machine is called irreversible or self-locking machine. In other words, we can say that sometimes a machine is not capable of doing any work in the reverse direction after the effort is removed. Such a machine is called a irreversible or self-locking machine. Now, condition for reversibility of a machine. Consider a reversible machine whose condition for the reversibility is required to be find out. इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था पुली का। इसको मैं डिस्कस करती हूँ कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी के लिए। मान लिया कि W जो है वो मेरा लोड लिफ्टेड बाय दी मशीन है। लेट W इज इक्वल टू लोड लिफ्टेड बाय दी मशीन and P equal to effort required to lift the load, and Y is equal to distance moved by the effort, and X is equal to distance moved by the लोड। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस फिगर में शो किया है, W लोड लिफ्टेड बाय द मशीन एंड P एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, Y इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट एंड X इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। वी नो दैट इनपुट ऑफ ए मशीन एंड आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या होता है। वी नो दैट इनपुट ऑफ द मशीन क्या होता है, एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, दैट मीन्स y। या कह सकते हैं कि इनपुट ऑफ द मशीन क्या हो गया मेरा P इंटू वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करते हैं। नाउ आउटपुट ऑफ द मशीन क्या होगा, आउटपुट ऑफ द मशीन क्या होगा, W इंटू एक्स मीन्स लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। इसको इक्वेशन सेकेंड कंसिडर करते हैं। फ्रिक्शनल लॉसेज इन द मशीन, फ्रिक्शनल लॉसेज इन द मशीन क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट मेरा कितना है P इंटू वाई और आउटपुट मेरा कितना है W इंटू एक्स, जिसको कि हम लोग मशीन फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम लोग मशीन फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। सो इन दिस केस इन अ रिवर्सिबल मशीन द मशीन फ्रिक्शन इज लेस देन द आउटपुट ऑफ द मशीन, और वी कैन से दैट आउटपुट ऑफ द मशीन शुड बी मोर देन द मशीन फ्रिक्शन व्हेन द एफर्ट P इज 0। दैट इज इस पुली के केस में मेरा क्या होगा, आउटपुट ऑफ द मशीन शुड बी मोर देन द मशीन फ्रिक्शन व्हेन द एफर्ट P इज 0। जब एफर्ट P को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, मेरा आउटपुट ऑफ द मशीन ज्यादा होगा इसकी तुलना में, मशीन फ्रिक्शन की तुलना में। सो यहां से हम कह सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट ऑफ द मशीन होगा, आउटपुट ऑफ द मशीन होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, मशीन फ्रिक्शन से। बिकॉज अ मशीन विल वर्क ओनली व्हेन द इनपुट इज मोर देन द
machine friction. When the machine has to work in the reverse order, its output should be more than the machine friction. That is कह सकते हैं कि output of the machine into that is W into X greater than होगा machine friction, that is Py minus WX. मैंने यहाँ पे machine friction कैलकुलेट किया है, क्या है Py minus WX. इस इक्वेशंस को मैं यूज कर रही हूँ. सो कह सकते हैं कि 2WX, इसको इधर ले आएंगे तो WX पर WX 2WX ग्रेटर देन PY, या हम लोग कह सकते हैं कि WX डिवाइडेड PY ग्रेटर देन हाफ. एंड वी नो दैट W by P इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, एंड Y बटा X क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो. सो यहाँ से हम पुट कर देंगे वैल्यू को, तो मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन हाफ, जो कि क्या देगा, मेरा इफिशिएंसी देगा. क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इफिशिएंसी होता है. सो वी कैन से दैट इफिशिएंसी ग्रेटर देन हाफ यानी 0.5, या कह सकते हैं कि इफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%. Hence, the condition for a machine to be reversible is that its efficiency should be more than 50%. अगर efficiency 50% से ज्यादा हो तो ये मेरा क्या कहलाएगा, condition for reversible machine. Condition for reversible machine. Now, condition for irreversibility or self-locking of a machine. In an irreversible machine, some work done is lost due to friction. That is, on removal of effort, the load will not fall if the friction work is more than the output of machine. Examples, in case of screw jack, some work done lost due to friction. That means, हम कह सकते हैं कि इस केस में मेरा जो आउटपुट ऑफ द मशीन होगा वो क्या होगा, लेस होगा, और फ्रिक्शन वर्क जो होगा वो मोर होगा. जैसे कह सकते हैं कि Py माइनस WX जो होगा वो ग्रेटर देन होगा WX से. मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले वाले केस में बताया था कि फ्रिक्शन लॉस मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस आउटपुट, दैट इज Py माइनस WX, एंड आउटपुट ऑफ द मशीन क्या होगा, W इंटू X. सो दैट्स वाई इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो फ्रिक्शन वर्क होगा, दैट मीन्स कह सकते हैं कि फ्रिक्शन वर्क जो होगा यहाँ पे वो ग्रेटर देन होगा आउटपुट ऑफ ए मशीन से, आउटपुट ऑफ ए मशीन से. दैट इज यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो Py ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2WX, या कह सकते हैं कि हाफ ग्रेटर देन WX डिवाइडेड Py. बट वी नो दैट W by P इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, एंड Y बटा X क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो. सो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाफ ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो, और ये दोनों का रेशियो क्या देता है, इफिशियंसी. दैट्स वाई इफिशियंसी जो होगा वो लेस देन हाफ या 0.5. दैट इज इफिशियंसी इस केस में मेरा क्या आ गया, लेस देन 50%. इफिशियंसी कितना आ गया, लेस देन 50%. Thus, the condition for irreversibility or self-locking of a machine is that the efficiency of a machine should be less than 50%. अगर इसको हम समराइज फॉर्म में कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर रिवर्सिबल मशीन्स इफिशियंसी greater than 50%, and for irreversible machine or self-locking machine efficiency less than 50%. Now, do you know human arm is a third class liver? Now I will discuss how human arm is a third class liver. That is, in case of human arm, मेरा जो effort जो lie करेगा वो between fulcrum and the load, फल्क्रम एंड लोड के बीच में मेरा एफर्ट लाइज करेगा. मैंने बताया था कि लीवर के केस में
फल्क्रम एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये लीवर जो होता है वो टर्न आउट होता है। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इफ यू मोमेंट अबाउट ओ अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, W इंटू ए, अगर हम मोमेंट अबाउट ओ इसको फाइंड आउट करें मीन्स जीरो, मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो क्या हो जाएगा W इंटू ए इक्वल टू P इंटू बी। यहां से हम निकाल सकते हैं कि W बाई P इक्वल टू B बाई ए। सो इन दिस केस मीन्स ह्यूमन आर्म इन थर्ड क्लास ऑफ लीवर को मैं प्रूव कर रही हूं। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो मेरा हो जाएगा वो एफर्ट आर्म मीन्स एफर्ट आर्म डिवाइडेड लोड आर्म होगा। इस केस में मेरा मैकेनिकल क्या होगा, एफर्ट आर्म डिवाइडेड लोड आर्म होगा। एंड एफर्ट आर्म क्या होगा मेरा, यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड A, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो रेशियो आया है W बाई P का वो B बाई A आया है, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज मेरा पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे B बाई A हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर से कि इस केस में A जो मेरा है वो ग्रेटर देन B से है, मीन्स A ग्रेटर देन यहाँ पे B है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि B डिवाइडेड A लेस देन 1। सो वी कैन से दैट मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। दिस implies that such levers cannot lift heavy loads but provide an increase in the speed of lifting. So, if P be the required effort to raise a load W by human hand, and if P is removed, W will fall down. So, human arm may be an example of reversible machine. So, human arm जो है वो मेरा reversible machine का एक example हो सकता है। So, friends, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।